आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर मैं आपको सुनाऊंगी पौष पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं सत्य भगवान की कहानी। एक गांव में दादी पोती थी, जिनके यहाँ सत्य भगवान की कहानी सुनने का नियम था। एक कलश में जल भरकर और पुष्प रखकर वह कहानी कहा करती थी। सत्य भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करती थी। एक दिन जब पोती अपने ससुराल वापस जाने लगी, तब दादी ने उसे केवल एक कलश में जल भरकर और कुछ फूल रखकर दे दिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी कि बेटी, कहानी के नियम कभी भी मत छोड़ना। तब पोती ने दादी की बात मानी और ससुराल के लिए चली गई। रास्ते में चलती जाती और पछतावा भी करती जाती कि ससुराल में सभी पूछेंगे कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब मैं क्या बताऊंगी। पोती के मन की बात सत्य भगवान ने सुन ली और सत्य भगवान सोचने लगे कि इसका संकट मिटाना चाहिए। इधर पोती रास्ते में एक जगह रुककर कहानी कहकर अर्घ देने लगी, तो देखते ही देखते वहां पर हीरे मोतियों के गहनों का ढेर हो गया। अब वह खूब गहना पहन ओढ़कर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंची तो अपनी बहू के ठाट बाट देखकर ससुर जी सासू माँ से कहने लगे कि यह तो बहुत बड़े घर की बेटी है, बहुत सारा धन साथ लेकर आई है। और कहने लगे कि पड़ोसन के घर से मूंग भात बनाकर लाओ और बहू की खातिरदारी कराओ। बहू बोली, माँ जी, मेरे कलश में जो जल है इससे ही बनाओ। अब मूंग भात पड़ोसन से लाकर चढ़ाए। देखते ही देखते थोड़े से मूंग भात पूरी तरह से बर्तन में भर गए और बर्तन लबालब भर गया। इसके साथ ही तरह तरह की मिठाइयां भी हो गई। अब सासू माँ अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, आओ और भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, सासू माँ, आपने तो भोजन नहीं किया, तो मैं भला कैसे पहले भोजन कर लूं? और मेरा तो सत्य भगवान की कहानी कहने और सुनने का नियम भी है, इसलिए मैं तो कहानी कहे और सुने बिना कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। तो सासू माँ ने कहा, बहू, तुम अपनी कहानी सुनाओ, हम सब सुनेंगे। अब बहू ने कहानी कही, सबने कहानी सुनी, तो उसके घर में धन का ढेर लग गया। सासू माँ सभी को सत्य भगवान का प्रसाद बांटते हुए घूमने लगी, तो पड़ोसन ने देखा। वह कहने लगी, अभी तो थोड़ी देर पहले मेरे घर से मूंग भात उधार मांगकर लेकर गई थी, इतनी देर में इतना धन कहाँ से लाई? तब उसकी सास बोली कि मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी कहा करती है और यह सब सत्य भगवान की कृपा से ही हमें मिला है। हे सत्य भगवान जी, जैसा आपने सासू माँ की बहू को दिया, वैसा ही सभी परिवारजनों को देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों के घर में धन और अन्न के भंडार भरना। अब सुनिए पूर्णिमा व्रत की कुछ अन्य कथाएं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अंश से मिलकर उत्पन्न हुए थे। उनके 3 सिर और 6 हाथ हैं और इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां और गुण समाहित हैं। सतयुग की बात है, एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करके भगवान शंकर, विष्णु जी और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक गए, किंतु उनकी भेंट वहां पर त्रिदेवों में से किसी से भी नहीं हुई और महर्षि देवर्षि की भेंट त्रिदेवियों अर्थात त्रिदेवों की पत्नियां देवी लक्ष्मी, पार्वती जी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम किया। नारद जी ने तीनों देवियों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, किंतु पूरे संसार में केवल ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के समान पतिव्रत्य धर्म वाली, शील और सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी, और आप तीनों देवियां भी पतिव्रता धर्म में उनसे पीछे हैं। तब नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियों के अहम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पातिव्रत्य स्त्री
इस संसार में कोई और हो ही नहीं सकती। तब नारद जी तो वहां से चले गए, जिसके बाद त्रिदेव वहां पर आए और उनको सती अनुसुईया का पतिव्रत्य धर्म नष्ट करने के लिए कहा। तब विवश होकर तीनों देव देवी अनुसुईया का पतिव्रत्य धर्म को भंग करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए, परंतु संयोगवश त्रिदेव एक ही समय पर ऋषि अत्रि के आश्रम में आ पहुंचे। तीनों देवताओं का एक ही उद्देश्य था, केवल अनुसुईया के पातिव्रत्य धर्म को नष्ट करना। तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि हम ऋषियों के वेश में माता अनुसुईया से भिक्षा मांगेंगे, और तीनों ने मुनियों का वेश धारण करके आश्रम के प्रवेश द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर माता अनुसुईया बाहर आई और तीनों ऋषियों को प्रणाम किया। जब देवी भिक्षा देने लगी तो तीनों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले आप हमें भोजन कराएंगे, तभी हम आपसे भिक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया कहने लगी कि ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। तब तक आप तीनों स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और मैं तब तक भोजन तैयार कर देती हूँ। जिसके बाद तीनों देव स्नान करके आश्रम में वापस आ गए। देवी अनुसुईया ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए और आसन बिछा दिया और कहा कि हे मुनियों, अब कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था अर्थात बिना वस्त्रों के हमें भोजन कराओगी, नहीं तो हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया बहुत ही क्रोधित हो गई, किंतु पतिव्रत्य धर्म के कारण वह त्रिदेव की चाल समझ गई। जिसके बाद अनुसुईया ने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणोदक को त्रिदेव के ऊपर छिड़क दिया, जिससे त्रिदेव छोटे छोटे शिष्यों का रूप धारण कर गए। तब जाकर उनकी शर्त के अनुसार देवी अनुसुईया ने अपने कपड़े उतारकर उन्हें स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद तीनों बालकों को अलग अलग पालने में भी सुला दिया और उन्हें झुलाने लगी। बहुत समय बीत जाने पर उधर स्वर्ग लोक में जब त्रिदेव नहीं पहुंचे तो त्रिदेवियां चिंता करने लगी और त्रिदेव को खोजती हुई माता अनुसुईया के आश्रम में आ पहुंची। सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में पूछने लगी। तब उन्होंने बताया कि आप तीनों देवियों के पति इन पालनों में विश्राम कर रहे हैं। आप इनमें से अपने पति को पहचान लीजिए और ले जाइए। किंतु तीनों बालकों में मुख एक समान होने के कारण वे उन्हें नहीं पहचान सकी। तब देवी लक्ष्मी जी ने बड़ी चालाकी से अपने पति को उठाया तो वे तो शंकर जी निकले, जिस पर उनका बहुत उपहास उड़ाया। यह देखकर तीनों देवियों का घमंड चूर चूर हो गया और वे अब माता अनुसुईया के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगी और अपने पति को वापस लौटाने की प्रार्थना करने लगी। तब माता ने कहा कि इन तीनों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए इन्हें किसी ना किसी रूप में तो मेरे पास रहना ही होगा। जिसके बाद तीनों देवों के अंश में से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ। उस बालक के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं, जिनका नाम दत्तात्रेय रखा गया, जो आगे चलकर बहुत बड़े ऋषि बने। माता अनुसुईया ने अपने पति के चरणोदक से फिर से त्रिदेव को उन्हीं रूप में कर दिया। तब त्रिदेव ने उन्हें प्रणाम किया और देवी अनुसुईया से कहा कि आज से आप ही हमारी माता के रूप में जानी जाएंगी। ऐसा कहकर त्रिदेव अपनी अपनी पत्नियों सहित स्वर्गलोक को वापस चले गए। अब सुनिए 32वीं पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसे करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को 32वीं पूर्णिमा का यह व्रत
अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब काम देख लिया। धनेश्वर योगी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी महाराज ने कहा कि निसंतान के घरों की भीख पतित के अन्न के समान होती है, और जो पतित का अर्थात पापियों का अन्न खाता है वह स्वयं भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारी घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं संतान न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। कृपया आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। तब योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और तपस्या करने के लिए स्वयं वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा के साथ देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु होगा। प्रातः काल होने पर इसी स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम जल्दी अपने घर को चले जाना और अपनी पत्नी को वह फल खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने वह फल तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे 9वें महीने बाद एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही अब वह बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। तब पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह दीर्घ आयु वाला हो गया। उसका विवाह होने पर वह भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने लगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माते, 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती है वे जन्म जन्मांतर में
वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर और भगवान श्री विष्णु जी की जय। अमावस्या और पूर्णिमा नाम की दो बहनों की कहानी। किसी देश में एक राजा रहा करता था। उनके दो बेटे और दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था अमावस्या और छोटी का नाम था पूर्णिमा। अमावस्या बड़ी नटखट और चतुर लड़की थी, जबकि पूर्णिमा सीधी साधी, भोली भाली, घर का सारा कामकाज करने वाली, धर्म कर्म में विश्वास करने वाली लड़की थी। कुछ समय बीतने पर उसके दोनों भाइयों का विवाह हो गया। घर में भाभियां आ गईं। दोनों भाभियां पूर्णिमा से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वह घर का सारा कामकाज कर दिया करती थी। लेकिन अमावस्या कोई भी कामकाज नहीं करती थी, इसलिए भाभी उससे चिढ़ती थी। अमावस्या और पूर्णिमा भी अब बड़ी होने लगी। रानी ने राजा से कहा कि हमारी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, विवाह के लायक हो गई हैं, तो अब इनके लिए जल्दी से ही अच्छे वर ढूंढना शुरू कर दीजिए। लेकिन वर ढूंढते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना कि पूर्णिमा घर का कामकाज करने और गायों का गोबर उठाने में, भजन कीर्तन में ही मस्त रहने वाली है, इसलिए इसके लिए गरीब घर ही देखना। भला अमीर या राजा के घर जाकर यह क्या करेगी? और अमावस्या के लिए तो राजकुमार ही ढूंढना। पूर्णिमा ने जब अपनी माँ की बातें सुनी तो उसे बहुत ही दुख हुआ। अब राजा वर की तलाश में निकल गए। एक गांव के गरीब लड़के से जल्दी ही पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया गया और उसी गांव के राजा के बेटे से अमावस्या का विवाह तय कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने राजमहल में लौट आए। विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जल्दी ही विवाह का समय भी आ गया और फिर देखते ही देखते कुछ दिनों में उन दोनों का विवाह करके धूमधाम से दोनों लड़कियों को विदा भी कर दिया। पूर्णिमा को एक गरीब घर में ब्याहा गया था, इसलिए यह सोचकर उसे विदा करते समय कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दी। यह सोचकर कि आखिरकार उसे वहां जाकर किस बात का दिखावा करना है। उधर अमावस्या एक अमीर घर में गई, इसलिए उसे बहुत सारा धन भी विदा करते समय दिया गया, ताकि राजमहल में उनकी बड़ाई हो सके। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। कुछ समय बीतने के बाद दोनों को ही संतान प्राप्त हुई। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर में कीर्तन रखा, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को बुलावा नहीं भेजा। इससे पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया होगा, और वह बहुत दुखी मन से अपने घर की दहलीज पर बैठ गई। इधर नगर की बाकी औरतें कीर्तन में खूब सज धज कर जा रही थी। पूर्णिमा को अपने घर की दहलीज पर बैठे देखकर औरतें उससे कहने लगी, पूर्णिमा तुम नहीं चलोगी क्या? तो पूर्णिमा बोली, मेरे घर तो बुलावा आया ही नहीं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर सभी औरतें कहने लगी, अरे पूर्णिमा, तुम तो बहुत अच्छा भजन कीर्तन करती हो, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा बहुत भोली थी। उन सबके कहने पर वह भी उनके साथ चली गई। उसे अपने घर की दहलीज पर देखते ही उसकी अमीर बहन अमावस्या तो बहुत ही क्रोधित हो गई और गुस्सा करती हुई कहने लगी, जब मैंने तुझे बुलाया नहीं तो फिर तू मेरे घर क्यों आई? लेकिन ठीक है, अब आ ही गई है तो चुपचाप एक कोने में बैठ जा और देख, कुछ बोलना नहीं। बहन के इस व्यवहार से पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। अपने आप को कोसते हुए वह अपने भगवान को याद करने लगी और कहने लगी, हे भोलेनाथ, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा विवाह एक गरीब घर में हुआ? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है। आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे? भजन कीर्तन पूरा हो गया। इसके बाद सभी औरतें प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाने लगी। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और कहने लगी कि तुम मेरे घर का प्रसाद लेने के लायक नहीं हो। बहुत दुखी होकर आंसू बहाते हुए पूर्णिमा अपने घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते पहुंची तो सोचने लगी, क्यों ना आज पीहर चली जाऊं,
माँ और भाभीयों से बात करूंगी तो शायद मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। यह सोचकर वह पहले अपने घर गई, पति और बच्चों को भोजन कराया, फिर पति से आज्ञा लेकर सुबह जल्दी लौटने का कहकर वह अपने पीहर के लिए निकल गई। रास्ते में तुलसी माता का एक चबूतरा आया। वहां पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उसे देखकर पूर्णिमा से कहने लगी, बेटी, मेरा चबूतरा बहुत गर्म हो रहा है और मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या तुम 2 बाल्टी लाकर मेरे चबूतरे पर डाल दोगी? ऐसा करने से चबूतरा ठंडा हो जाएगा, तो मुझे भी थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बहुत खुश होकर 2 बाल्टी पानी लाकर वहां पर डाल दिया। ठंडक मिलते ही बूढ़ी माई ने उसे खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया। जब वह आगे चली तो रास्ते में एक शिव मंदिर आया। वहां गंदे कपड़े और बड़ी जटाओं वाला एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। पूर्णिमा को देखकर कहने लगा, बेटी, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, क्या तुम कपड़े धोकर मंदिर साफ कर दोगी? पूर्णिमा ने खुशी खुशी वह सारा काम भी कर दिया और बूढ़े बाबा ने प्रसन्न होकर उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ तो करती ही थी। भगवान शिव के मंदिर को देखकर वह मंदिर में अंदर गई और भोलेनाथ के दर्शन कर फिर आगे चली। आगे बढ़ी तो रास्ते में काली माता का मंदिर आया। उस मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। पूर्णिमा को देखकर कहने लगी, बेटी, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, तुम दबा दोगी? उसने खुशी खुशी बुढ़िया का बदन दबाकर फिर मंदिर भी साफ कर दिया और फिर पूर्णिमा से खुश होकर बूढ़ी माई ने भी उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। अब पूर्णिमा अपने पीहर जाने के लिए आगे बढ़ी। थोड़ा आगे चली कि एक नदी पड़ी जिसके आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं इस नदी के उस पार कैसे जाऊं। तभी एक बुढ़िया माई आई और बोली, बेटी, यहाँ पर बहुत कचरा पड़ा है, क्या तुम इस कचरे को हटाने में मेरी सहायता करोगी? पूर्णिमा को दूसरों की सहायता करने में बहुत ही आनंद आता था। पूर्णिमा ने उस बुढ़िया की कचरा साफ करने में मदद की। दोनों ने मिलकर कचरा साफ कर दिया। काम होने के बाद बुढ़िया ने देखा कि यह तो बहुत उदास लग रही है, तो बुढ़िया ने बहुत प्यार से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब पूर्णिमा कहने लगी, माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं नदी पार कैसे करूंगी। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? उस फूल भरी नाव में बैठकर चली जाओ, वापस भी इसी नाव से आ जाना। बुढ़िया की बात मानकर पूर्णिमा उस नाव में सवार होकर अपने पीहर चली गई। पहुंची तो सभी ने खूब आदर किया। उसने भाभीयों का सारा काम किया और फिर भाभियां उससे बहुत खुश हो गईं। अब उसने वापस ससुराल जाने की आज्ञा ली तो भाभी कहने लगी, पूर्णिमा, तुम मेरी ये सुंदर साड़ी पहन लो और श्रृंगार करके अपने ससुराल जाओ। दूसरी भाभी ने उसे थैला पकड़ाया और कहने लगी, पूर्णिमा, इसे तुम अपने ससुराल जाकर ही खोलना। वह थैला लेकर खूब सज धज कर अपने ससुराल के लिए निकल गई। वापस गई तो नदी पड़ी। उसी फूलों की नाव में बैठकर उसने वह नदी पार कर ली। जब आगे जाने लगी तो फिर से बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, बेटी, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी क्या? तब पूर्णिमा थोड़ी देर के लिए वहां रुककर बुढ़िया से बात करने लगी। जाते हुए बुढ़िया ने भी उसे एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, बेटी, यह तो मेरे किसी काम का नहीं है, तुम रख लो इसे और इसे तुम अपने ससुराल में जाकर ही खोलना। आगे चली तो काली माता का मंदिर आया। वहां पर बैठी बुढ़िया कहने लगी, बेटी, अकेले अकेले वापस जा रही हो, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी? तब उसने बुढ़िया के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। बुढ़िया ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया और उसने भी एक थैला पकड़ा दिया। साथ ही कहा कि बेटा, इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ा और आगे बढ़ी तो फिर से वही शिव मंदिर आया और वहां पर बैठे बूढ़े बाबा ने भी उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर एक थैला पकड़ा दिया। इस प्रकार अपने हाथ में बहुत सारे थैले लेकर वह जब आगे बढ़ी
तो तुलसी माता के चबूतरे पर वही बूढ़ी माई बैठी हुई मिली। बूढ़ी माई ने देखा तो कहने लगी, बेटी, इस तरह चुप चुप निकल कर जा रही हो, मिलकर नहीं जाओगी क्या? तो पूर्णिमा बोली, नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने बूढ़ी माई के पैर छुए, उनके पैर दबाए और फिर उनका आशीर्वाद लेकर उनसे भी एक थैला लेकर वह बहुत सारे थैले अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच गई। सबसे पहले उसने भाभी का दिया हुआ थैला खोला, देखा तो उसमें बच्चों और पति के लिए नए नए कपड़े और घर खर्च के लिए कुछ रुपए भी रखे थे, जिसे देखकर उसकी ससुराल के लोग बहुत खुश हुए। दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माता ने दिया था, उसमें बहुत सारा सोना चांदी देखा तो सभी बहुत खुश हो गए और गंगा माता का धन्यवाद किया। तीसरा थैला जो काली माता ने उसे दिया था, जब उसे खोला तो उसमें बहुत सारे गहने आभूषण थे, सब के सब सोने चांदी के बने हुए थे। सबने मिलकर काली माता का धन्यवाद किया। चौथा थैला भोले बाबा का था, जिसमें ढेर सारी धन संपत्ति और भर भर कर सुख भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वह भी अपनी बहन अमावस्या की तरह खूब धनवान और सुखी हो गई। पांचवा थैला खोला तो उसमें तुलसी माता का दिया हुआ बहुत सारा आशीर्वाद, गहने और सुख भरा हुआ था। यह सब पाकर उसने तुलसी माता को भी धन्यवाद किया और वह अब गरीब नहीं रही। पूर्णिमा ने भी अब जल्दी ही अपने घर में कीर्तन रखवाने की सोची। उसने अपने नगर की महिलाओं को कीर्तन का बुलावा भेजा, साथ ही अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। कीर्तन का दिन आया तो सभी कीर्तन करने के समय पर पहुंच गए। अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा का घर देखने की इच्छा से आई कि वह तो गरीब है, कहां से कीर्तन करेगी। वहां पहुंची तो वहां का ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। पूर्णिमा से पूछने लगी, बहन, कल तक तो तुम्हारे घर कुछ नहीं था, आज इतना सारा सब कुछ कहां से आ गया? पूर्णिमा बहुत भोली भाली थी, उसने सारी बात सच बता दी। सुनकर अमावस्या के मन में लालच भर गया। वो भी अपने पति की आज्ञा लेकर अपने पीहर चल दी। जब आगे चली तो रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहां पर बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया ने भी उससे वही बात कही। अमावस्या बोली, मैंने नए वस्त्र पहन रखे हैं, ये वस्त्र खराब हो जाएंगे और मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे गई तो शिव मंदिर पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उसे देखकर बाबा ने भी वही बात कही जो पूर्णिमा से कही थी। तो अमावस्या कहने लगी, मैं मैले कुचले लोगों से बात नहीं करती, और ऐसा कहकर वह गुस्से में आगे बढ़ गई। आगे पहुंची तो काली माता के मंदिर पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उससे भी अमावस्या कहने लगी, मैं किसी के पैर नहीं दबा सकती। ऐसा कहकर वह फिर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो एक नदी पड़ी। नदी के इस पार ही उसे एक बूढ़ी माई मिली, जिसने अमावस्या से भी नदी के आसपास का कचरा साफ करवाने में मदद मांगी। सुनकर अमावस्या क्रोधित हो गई और कहने लगी, मैं कोई कचरा उठाने वाली नहीं हूँ, तुम मेरे सामने से हटो। ऐसा कहकर वह वहां पर खड़ी हुई फूलों की नाव में बैठ गई। जैसे ही अमावस्या उस फूलों वाली नाव में बैठी कि उसके सारे फूल कांटों में बदल गए। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में कांटे चुभने लगे। उसने बहुत जोर से दर्द होने लगा और वह लहूलुहान हो गई। जल्दी ही नाव से उतरकर वह अपने घर पहुंची। भाभियों ने जब अमावस्या को इस हाल में देखा तो उससे पूछा। फिर जल्दी ही उनका माथा ठनका कि यह यहाँ करने क्या आई है। उसने भाभियों के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया, ना ही किसी से ठीक से बात की। अगले दिन जब वह वापस अपने ससुराल जाने लगी तो अपनी भाभियों से बोली, भाभी, मुझे सीख में आशीर्वाद में कुछ नहीं दोगी क्या? भाभी बोली, दीदी, आप तो बहुत नाजुक हैं, आप भारी वजन उठाकर कैसे ले जाएंगी? आप जाइए, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। तब वह खुश होकर आगे निकल गई। आगे नदी पार करने पर बूढ़ी माँ से बोली, तुम मुझे कुछ नहीं दोगी क्या?
तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी मैं तो सबको देती रहती हूँ, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। इसी प्रकार रास्ते में मिलने वाले बूढ़े बाबा और सभी बूढ़ी माई ने भी उससे इसी प्रकार कह दिया कि तुम घर पहुंचो और हम तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। सुनकर वह बड़ी खुशी खुशी अपने घर आ गई और सामान का इंतजार करने लगी। जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके आंगन में 5 थैले भरे रखे थे। वह बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, अब तो मैं अपनी बहन से भी अधिक धनवान हो जाऊंगी। जैसे ही उसने वह थैले खोलकर देखा तो उसमें से किसी में कीड़े मकोड़े, कांटे, सांप और किसी किसी में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि भरे हुए थे। यह देखकर वह तो बहुत दुखी और निराश हो गई। फिर वापस जल्दी से अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई। उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद पूर्णिमा अपनी बहन से बोली, बहन तुम्हें रास्ते में जितने भी लोग मिले थे उन सबकी सेवा करनी चाहिए थी। बिना कर्म और सेवा के कभी सुख नहीं मिलता। यह सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। अपनी बहन को निराश और दुखी देखकर उसकी बहन पूर्णिमा कहने लगी कि बहन तुम अपने जीवन में 3 बातों को सदा याद रखना। अमावस्या की पूछने पर उसने बताया कि ईश्वर से सभी के लिए दया मांगो, सभी के लिए सुख संपत्ति मांगो और भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते रहो। इससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख, सभी दर्द और सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। इसके साथ ही तुम्हें भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। तब अपनी बहन के कहे अनुसार उसने भी इस बात का सदा जीवन में ध्यान रखा और वह भी दूसरे लोगों की सहायता करने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। आप सभी को ये कथाएं पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल अमृत संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।